जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये दो ही मैंने कहा था 15 न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तो आपको एक लेक्चर मिल चुका होगा। ये दूसरा है। इसके अलावा इसमें वन शॉट वीडियो मैंने कर दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक जितने टॉपिक हैं उन सब के न्यूमेरिकल्स इसी में मिल जाएंगे। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बिना टाइम बर्बाद किए मैं सीधे स्टार्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को हल करना। देखिए इसमें क्या लिखा है। तो हमें पता है कि आर की वैल्यू दे रखी। आर कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁻। इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने वेग से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ये बात याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब एक बात समझिए जरा, हमें पूछा जा रहा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बताओ, अगर मैं पूछूं वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसने याद दिलाया उसका धन्यवाद। यहां पर समझिए, वरना ये सब कुछ गलत हो जाता अभी। ये है, सुनो जरा। यहां से ये इसकी रेडियस है। ठीक। अच्छा, अब अगर इसमें चक्कर लगा रहा है तो एक बात ध्यान से समझो। चक्कर लगा रहा है तो चक्कर कब कहोगे? जब ऐसे घूम के यहीं से फिर ऐसे पहुंच रहा होगा, है ना? ये तो चक्कर लगा रहा है, ऐसे कहते हैं चक्कर लगाना। तो अब यहाँ पर समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ केंद्र पर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो आप बोलेंगे जो बी बराबर होता है वो μ0I/2R के बराबर होता है। अब आपसे पूछेंगे आई कहाँ है, तो बोलेंगे आई तो दिया ही नहीं है। तो आई बराबर क्या होता है बताओ? Q/T। आई बराबर कितना होता है? Q/T। अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां रखता हूं, तो B बराबर बनेगा μ0/2 इंटू आई की जगह में रखेंगे Q/T। तो Q ऊपर और T नीचे और साथ में R तो रहेगा ही। क्या यहां पर देखो Q और R मिल गया? Q तो पता है आपको इलेक्ट्रॉन का। क्या T टाइम पता है? नहीं पता। अब समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहां पर समझो जरा। समय क्या होता है बताओ? दूरी बटे चाल। सब लोग बोले दूरी बटे चाल। लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो टाइम को टी लिखेंगे। दूरी क्या होती है बताओ? ये वृत्ताकार मार्ग की ये जो डिस्टेंस है यही तो दूरी कहलाएगी। तो दूरी में तो परिधि ली जाती है। क्या ली जाती है? परिधि। तो 2πr। वहां पर क्या लिख दिया गया था? आर धोखे से रेडियस। और चार की वैल्यू कितनी है? अभी ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए एक बार। तो यहां से बन के तैयार होगा μ0/2 इंटू Q/T। की वैल्यू लिखनी है आपको 2πr/V। और इंटू में ये वाला R लिखा रहेगा। ये V सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। तो B बराबर बन के आएगा μ0 दो दूने कितने हो जाएंगे? 4। 4 और ये कितने? ये पाई। और ये Q है, ये साथ में V जाएगा तो Q और V ऊपर होगा, नीचे R मिलकर R का स्क्वायर। ये बन के तैयार होगा फॉर्मूला। समझ आया? देखो, ये दो दूने 4 और ये पाई और ये R मिलकर R का स्क्वायर। ये Q जो सबसे नीचे था, V सबसे नीचे था, Q के पास पहुंच गया ऊपर। अब इसमें देखो जरा। ठीक है, ध्यान देते रहे ना, वरना अगर कोई चीज मिस हो गई तो बोर्ड में लिखने के बाद वापस से दिमाग नहीं जाता उसमें। तो यहां से ये समझ आ गया होगा ना कैसे आया था। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगी तो गलत है। यहां पर समझिए बी बराबर। अब बोलो μ0/4 पाई। पूरी वैल्यू हमें पता होती है 10⁻⁻7 गुड़े। आगे क्या है? क्यू। क्यू का मान कितना होता है? 1.6 गुड़े 10⁻⁻19। वी कितने वेग से गतिमान है? 3 × 10⁻6। तो 3 × 10⁻6। और नीचे क्या है बताएं? केवल क्या बचा? आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 × 10⁻−10। 2 × 10⁻−10 और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो बी का जो मान है, देखो ये 1.6 हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर ये 3 लिख ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और अब गुड़े में हम लिख रहे हैं किसको? देखो 19 और 7 मिलकर 26 माइनस के और ये प्लस के, तो घट जाएंगे। कितने बचेंगे? -20। नीचे कितने बचेंगे? 2 का 4 और 10 दूने 20 हो गए ऐसे। अब एक बात समझिए जरा, क्या 16 या 48? 4.8 हम लोग लिख सकते हैं इसको। और 10 की पावर ये 20 से ये 10 की पावर 20 खत्म हो जाएंगे, नीचे बचेंगे 4। तो बी का मान आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 दूने 8, 1.2 टेस्ला। आया समझ? अब ये सही है। उस वाले में गलती हो गई थी, उसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन सही है। दोबारा आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को कुछ भी भवांतर देकर लगातार त्वरित कराया जाता है, फिर इतने चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। लंबवत प्रवेश कराना है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग इतना है, इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं। देखो सर, हमें पता है, हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछूं कि बी की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे सर वी की जो वैल्यू है, बी की दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन में? ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक। तो ये बी की जो वैल्यू है वो 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कह रहे हैं समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है। थीटा 90 डिग्री मान लो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, ये डेरिवेशन कराया था। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्तीय होता है, तो उसी की रेडियस पूछी जाए। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग, वेलोसिटी कितनी है, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पता करना है। सबको पता है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या। जो पूछ रहे हैं वही लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या बताएं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, R बराबर mv अपॉन क्यूबी। जहां पर ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, q इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां बता दीजिए आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आप बोलेंगे 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अगर द्रव्यमान की मैं बात कर दूं इलेक्ट्रॉन की, तो होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। समझ गए? ये वैल्यूज यहाँ पर आपको पुटअप करनी है, तो रेडियस निकल आएगी। m की वैल्यू 9.1 गुणे 10 की पावर -31 गुणे v का मान कितना, v 10 की पावर 8। नीचे q का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 ये है। और b का मान कितना है, 0.09। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं कि r बराबर, देखो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट आसानी से खत्म हो गया। गुणे में एक इसके मान सकते हैं, क्योंकि ये 2 अंक से दशमलव हटेंगे तो 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं ऊपर। बताइए, ऊपर लिखा है 91 और ये लिखा है 10 की पावर, ये 2 है प्लस की, और ये 10 की पावर 2, मतलब 100 बनाएंगे 10 की पावर 2, और ये 8 और 2 इसकी मिल जाएंगे 10। या तो आप एक बार लिख लीजिए 31 10 की पावर 8, और ये 100 को लिख सकते हो 10 की पावर 2। नीचे 16 नहीं है, 144, कितना 144, ये लिख सकते हो 144, और 10 की पावर ये -19। ऐसे समझ गए? अब रखो जरा वैल्यू एक बार और आगे बढ़ते चलो। ठीक, यहां से मैं बात करता हूं बी की, तो सॉरी आर की, तो वो कितना आएगा अपने पास, 91 ये, 10 की पावर -31 ये, और 10 की पावर 10 ये। नीचे में बात करता हूं, अगर 144 है और 10 की पावर -19 है, क्या आप कह सकते हैं आर की वैल्यू 91 बटे में 144 और गुणे में 31 में से 10 घटा दो, कितने बच जाएंगे, बोलो कितने बच जाएंगे? 10 की पावर बच जाएंगे माइनस की 21 बचेंगे, सॉरी हाँ 21 बच जाएंगे, और ये -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे। तो बोलो जरा आर की वैल्यू, भाग कर दें इसमें 144 और भाग कितने में करना है, 19 में, सॉरी 91 में, तो 0 दशमलव करके 910। अब ये 150 है लगभग, तो कितनी बार चला जाएगा, 6, 15 6 के 90, 6 बार जा सकता है। तो 144 गुणे में 6 करते, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26, 6 के 6, 6 2 8, इतनी बार, तो मतलब 6 बार में जाएगा आपके पास 864। घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और इधर 0 बढ़ाओ तो 150 दूने 3 बार में 15 तिया 45, तो ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 144 दूने 288, 288।
घटाओगे 10 में 8 गए 2 और 15 में 8 गए 7 और इधर खत्म काम। तो 72 0। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 15 15 15 चौके 7, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 बार, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 के 5, 2 7, 7 बार में पूरा कट जाएगा 5 बार में। देखो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 हासिल आ गया 2, 5 के 5 2 7, ये पूरा खत्म। मतलब 0 पॉइंट, इसका भाग करोगे तो 0.625 और गुड़े 21 में से 19 घटाओ 10 की पावर -2 मीटर, ये बन जाएगी रेडियस। उम्मीद है कि आपको बड़े प्यार से ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इस तरह से आपको करना है। देखो क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, वो क्या याद रखनी है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई भी बात नहीं। और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, आप उतने अच्छे बन के तैयार होंगे। तो जो भी करें आप प्रैक्टिस के दम पर करें, और प्रैक्टिस आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर थोड़ी बहुत मुझसे कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में, तो कृपया वो अपने आप से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मेरा एम ये है, टोटल फोकस इस बात पे कि आपको कैसे सिखाना है। अगर कुछ गलती हो जाती है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, वो तुरंत बता भी देंगे कि ये सर मिस्टेक है, वो मैं उसे सुधार दूंगा। लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो ध्यान रखिए आप अपना, यहाँ आप सीखने आए हैं, ठीक है। यहाँ पर सुनिए, किसी 20, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हमें पता है जो वृत्ताकार लूप है उसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो हमें पता हो गया रेडियस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्या आप समझते हैं रेडियस को हमेशा मीटर में लिखना होता है, डिस्टेंस हमेशा मीटर में लिखनी है, 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर लो या 100 से भाग कर लो, सेम बात है। तो आपको याद रखना है सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करना है। आगे बात करते हैं, 4 एम्पियर की धारा है, मतलब जो धारा है वो है 4 एम्पियर, ठीक है। यहां तक चलते रहे। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो आप क्या समझेंगे, बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, इन सेंटर, केंद्र पर। क्या आप समझदार हैं? और अगर है तो ये आप जानते हैं कि वृत्ताकार मार्ग के लूप पर चुंबकीय क्षेत्र, और बता सकते हैं क्या होता है, बी बराबर μ0I/2R, सिखाया था मैंने, बस यहाँ पाई नहीं होता। अगर वृत्ताकार लूप है या वृत्ताकार पथ है, तो उसकी जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। यहीं पर अगर मान लो सीधा तार आ जाए, तो सीधे तार में क्या करते हैं, यहाँ पर पाई ले आते हैं, इतना सा अंतर। सीधे तार में अंतर क्या होता है, यहाँ पाई होता है, वृत्ताकार मार्ग में पाई नहीं होता है। तो बताओ बी बराबर, अभी सिखा के आए थे, μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, नीचे 2। आर की वैल्यू, आर कहाँ है, कितना है, 20 गुणे 10 की पावर -2, 20 गुणे 10 की पावर -2। देखो 4 पंचे 20, 5 बार में कटा। आसान करने के लिए ऐसे काट दिया जाता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिए जरा, तो b बराबर, अब क्या बचा अपने पास, 4 ये बचा, और पाई का मान 3.14 गुणे 10 की पावर कितनी बची, -7। आप सोच रहे होंगे मैंने ये 2 से काटा क्यों नहीं, क्योंकि 5 दूनी है 10 बन जाएगा, आसान हो गया ना। और 10 की पावर -2 तो है ही, ये +1 बनेगी 2, वो घट जाएंगे आपस में, गुणा करो, 4 चौके 16 के 6 हासिल आ गए, 1 4 के 4 1 5 और 4 3 12 गुणे 10 की पावर -7। अच्छा ये बताओ, 2 में से 1 घटाओगे, -1 बचेगी, ये -1 हो गया। अब ये -1 ऊपर जाएगा तो +1, 12.56 गुणे 10 की पावर -7, और ये -1 ऊपर जाएंगे तो +1, b बराबर मिल जाएगा 12.56 गुणे 10 की पावर -6। तो बच्चों आपके पास इजाजत है इसे चेक करने के लिए कि क्या ये आंसर मैच कर रहा है। बिल्कुल सही होगा, 12.56 गुणे 10 की पावर -6, या फिर वहां होगा 1.256 10⁻⁵। सही मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी भी नोट करते रहिए, क्योंकि ये ऑफलाइन का बैच पहली बार इस तरह से आपके सामने नजर कराया जा रहा है, ताकि आप वो चीज़ सीखें जो ऑफलाइन वाले बच्चे सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस का बैच चल रहा है अब, तो आपको क्या करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
तो आप भी मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं इस टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, जितने कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे। तो कृपया आप भी पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ उतनी मैं आपके लिए करूँगा। क्वेश्चन सुनिए ज़रा। आपको ये क्वेश्चन नंबर चौथा मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ये करके जाना है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ मिल जाएगा। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, कौन एक इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर 0.5 × 10 की पावर -10 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में इतने 5 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से घूम रहा है। जो चीजें मिलती जाए वो ध्यान में रखो। इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है और इतनी रेडियस में दौड़ रहा है। रेडियस की वैल्यू कितनी बोलो, 0.5 × 10 की पावर -10 मीटर। क्या आप ये सोच सकते हो, अगर ये पॉइंट हटा दे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, 5 × 10 की पावर -11 मीटर बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और ये कितने वेग से दौड़ रहा है, v का मान बोलिए, 5 × 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड घूम रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इन सेंटर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही इसी पर बताया था। क्या मैं वो सीधे लिख दूं कि वृत्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए जरा। क्या मैंने आपको सिखाया नहीं कि जब वृत्ताकार कक्षा है, कौन सी कक्षा बताओ, वृत्ताकार कक्षा, ये देखो, तो हम b बराबर क्या लिखेंगे, μ0 I/2r। बशर्ते मैंने कहा था आई वाई नहीं होगा, तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया उसको आप चेक करिएगा कि वहां पर फॉर्मूला बना था μ0/4 पाई QV/r का स्क्वायर। ये मैंने सीधे फॉर्मूला लगा दिया। आप अगर पूछेंगे कहाँ से आया, तो मैं आपसे कहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने इसका पढ़ाया है उसे डिटेल में फिर से देखें एक बार, ताकि आपको पता चल जाए ये कैसे आया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ वैल्यू रखने की। तो b बराबर बताइए जरा, ये μ0/4 पाई कितना, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 गुणे q का मान, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, बोलते जाओ सब लोग। q का मान होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। बिल्कुल सही जवाब है। सुनते रहे, आगे सुनिए जरा। ये है 1.6 10 की पावर -19। v कितने वेग से गतिमान है, तो 5 × 10 की पावर 6, 5 × 10 की पावर 6 नीचे। r दूरी कितनी है, 5 × 10 की पावर 11, 5 × 10 की पावर 11। अगर मैं आपसे कह दूं ये इसी को लिखे रहने दो तो आसान रहेगा, पता है क्यों, क्योंकि 20 से 20 खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0.5 कर लीजिए और 10 की पावर -10 कर लीजिए और इसका कर लीजिए होल स्क्वायर, जितना है उतना ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझना है आपको, मेन तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई। अब तो बताओ b बराबर क्या बनेगा अपने पास, ये देखो 1.6 और 5, 1.6 और 5। पावर की बात कर लेते हैं। ये 7 माइनस की है, 19 माइनस के, 19 और 7 कितने हो जाएंगे बोलो, 26, 26 माइनस के, और ये 6 प्लस के, 26 माइनस के 6 प्लस के आपस में घट जाएंगे, तो 26 में 6 घटाओगे 20 बचेंगे, तो 10 की पावर बचेंगे 20, वो भी माइनस की। और नीचे आपके पास क्या आने वाला है बोलिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये लिखेंगे 25, दशमलव भी 2 अंक में हो जाएगा, तो ये 2 अंक में दशमलव, ठीक है। और 10 की पावर 10 दूने 20 हो जाएंगे, गुड़े गुड़ा हो जाएंगे ना, घातों घातों गुड़ा होता है। अच्छा, ये 25 में 2 अंक में कैसे आता है, स्क्वायर का रियल मतलब ये होता है जो चीज़ है उसको 2 बार लिखना। अब 5 × 5 = 25 होगा, 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, 2 अंक। समझ आया, स्क्वायर का मतलब ऐसे बना था। अब देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अगर मैं इसके एक जीरो आगे बढ़ा लूं, कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं दिक्कत, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या, संख्या के बाद जीरो, कोई मतलब नहीं। तो क्या आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि ये दो दो अंकों में थे। क्या सही लिखा कि नहीं लिखा बताएं। ये वाला इस वाले को खत्म कर देगा पॉइंट, तो बताओ ऊपर से बचा 160 और बचा 5, और 10 की पावर ये 20 से ये वाला 20 खत्म कर दें, ये वाले से ये वाला, ठीक है, लो हटा दिया, नीचे बचा 25।
नीचे बचा 25। 5 से इसको काट लें एक बार, कलर अलग करना होगा वरना दिखेगा नहीं। ये लो 5 से ये वाला 5 खत्म, 5 बार में ये खत्म। बताओ जरा अब क्या बचेगा अपने पास, b बराबर 160 बटे में 5। आंसर चेक करते रहे बच्चे सभी। 5 से काटो इसको जरा, 5 एक के 5, 5 दिया 15 और 5 दूने 10, 32 टेस्ला। देखो चेक कर लो क्या सही आया आंसर। 32 टेस्ला इसका सही जवाब है। ठीक है, सही आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। ये अब इसी तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ वैसे आप करते रहिएगा। एक दिन और अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और अच्छी चीज़ें। यहाँ भी कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपके पास वीडियो क्वालिटी तो आ रही होगी, लेकिन ये चीज़ें जो खिसकाने वाली हैं, जब इसमें सारी व्यवस्था कर ली जाएंगी तो और बेटर चीज़ें मिलेंगी। बस उम्मीद आप अभी ये रखिए कि केवल आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। ऑफलाइन का बैच ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना सोचा जा रहा है। थोड़ा सा आप भी सोच लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, है ना। मैं तो खुश रहूँगा ना, क्योंकि आपके नंबर बस अच्छे आने चाहिए। सुनिए सर, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है अपने सामने। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में कहा गया दो समांतर, ये जरूर आता है, डेरिवेशन एक फिक्स कर लो, नोट कर लो कि दो समांतर सीधे धारावाही चालक तारों के बीच जो के कारण लगने वाला बल कितना होता है वो आता है, या तो उनके एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आता है ये पूछेंगे, या तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के आधार पर 1 एम्पियर की वैद्युत धारा, 1 एम्पियर की परिभाषा। वो भी बहुत बार आती है कि एम्पियर की परिभाषा दीजिए दो समांतर धारावाही चालक तारों के आधार पर। तो उसी से ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सुनना जरा ध्यान से। इसमें जो चीजें दी हैं वो क्या है वो आपको पढ़ना है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आप समझ गए, ये आर की वैल्यू पता करनी। अगर एक ये तार है और एक ये तार है तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये हमें पता करनी है। जबकि उनमें क्रमशः 100 एम्पियर और 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो धाराएं कितनी है बताओ। I1 की वैल्यू है 100 और I2 की वैल्यू है 20। 100 एम्पियर और 20 एम्पियर। इसके अलावा और क्या कह रहे हैं, तथा वे एक दूसरे को इतने न्यूटन प्रति मीटर के बल से आकर्षित कर रहे हैं। ध्यान से समझो, तो ये न्यूटन फोर्स का मात्रक, मीटर लंबाई का मात्रक, मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। कुल मिलाकर ये F/L की वैल्यू दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, 0.08 न्यूटन प्रति मीटर। समझ गए। तो अब यहां से आपको और चीजें समझना है। दूरी निकालने, खत्म बातें। क्या मैं फॉर्मूला लिख दूं, समांतर तारों, दो समांतर तारों के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है बताएं। फॉर्मूला क्या बनता है, हम लोग जानते हैं कि F/L बराबर बनता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 और I2 अपॉन R। याद है ऐसा फॉर्मूला सिखाया गया था। तो यहाँ पर आपको समझना है कैसे आपको वैल्यू पुटअप करनी है। अगर ये आप सीख गए तो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर रखो एक बार वैल्यू, जल्दी जल्दी रखो। F/L की टोटल वैल्यू कितनी बोलो, 0.08। यहाँ पर आ जाएगा 0.08 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो बोलो 2 × 10⁻⁷। ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। बोलते चलें I2 की वैल्यू 20 है। अब R की वैल्यू ही तो मुझे पता करनी है। अब सोचो जरा, ये R अगर बटे में है, ये R अगर, प्यारे बच्चों इधर ये R बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा बोलो जरा। हम कहेंगे R होगा इधर और इनटू पे ये चीजें रहेंगे 0.08 और उधर जो चीज है पूरी उधर बची रहेगी। देखो ये 2 × 10⁻⁷ नीचे। अच्छा ये बताओ, 200 का 20 का गुणा अगर इसमें करोगे तो 2000 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं लिखता हूँ 2000 और नीचे कितना रहेगा, कुछ नहीं है नीचे। अब अच्छा ये आर के गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो आर बराबर
2 गुणे 10 की पावर माइनस की ये कितनी है 7, 7 है। और ये बनाएगा 2 गुणे 10 की पावर 3, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब 1000। अब 1000 का गुणा 2 में करोगे 2000 बनेगा कि नहीं बनेगा? और नीचे कितना है 0.08। 2 अंक से दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो आप, समझ गए ना? 2 अंक से दशमलव हटे, 2 जीरो बढ़ गए। आर बराबर ये अब कितना आ गया 2 और 2 दूने 4, सीधे बोलो 400। और 10 की पावर 7 में से ये वाले 3 घट गए, कितने बचेंगे 10 की पावर -4, नीचे केवल बचा 8। समझ सकते होंगे, देखो 8 पंचे 40, 5 बार में कटा तो 50, 50 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। अब इसको मीटर को जिसमें आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। तो मैं तो कहता हूँ लिखा रहने दो। चाहो तो इसी चीज को आप लिख सकते हो आर बराबर, भाई 0.0 इधर होगा, अपनी तरफ एक अंक ले आओ तो 5.0 हो जाएगा, और गुणे एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि दशमलव इधर आ रहा है, प्लस की बढ़ेगी। ये समझो जरा क्यों बढ़ेंगे, समझो जरा। जैसे 50 है, क्या हम इसको 5 गुणे 10 लिख सकते हैं? 10 पचे 50, 5 गुणे 10 की पावर 1 बना कि नहीं बना? प्लस के 1 बनता है, मतलब जितने जीरो उतनी पावर प्लस की, 4 में से 1 घट जाएंगे तो कितनी बचेंगे 3 मीटर। तो ये भी सही है, जो आपके पास मनो वो कर सकते हैं। इसी को और भी अगर तोड़ना चाहते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर 5, और ये इसको क्या लिख सकते हो mm। ये बात भी सही है, जो आपको समझ है वो लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर मतलब वो 50 सेंटीमीटर, वो 0.5 सेंटीमीटर, हाँ तो ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर और अपनी तरफ लाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगी, और 10 की पावर -2 को ही क्या लिखते हो? देखो जरा अभी समझो जरा, अगर ये पॉइंट और अपनी तरफ ले आओ एक, तो 0.5 बन जाएगा इधर। अगर अपनी तरफ एक अंक और लाए तो एक पावर प्लस की बढ़ी होगी, यहाँ पर 3 और वहां पर एक बढ़ेगी प्लस की, तो 3 में से एक घट जाएंगे तो -2 मीटर। अब बताओ इसी 10 की पावर -2 मीटर को सेंटीमीटर कहते हो कि नहीं कहते हो? तो ये रेडियस की वैल्यू ये भी सही है, मतलब जो कहें वो आप लिख सकते हैं। इतनी मैंने बता दी, मीटर ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर, ये जो कहे वो आप लिख सकते हैं। अगर ये आपका सही आंसर है तो आप यहीं पर रहिए, कोई बड़ी बात, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा? 5वां, 4 बताया अभी तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कंप्यूटर महोदय ने भेज दिया है क्वेश्चन। तो अब कौन जंग जीतेगा ये निर्भर करता है आप पर, कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि क्या क्या दिया है। हम तो सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कई चीजें अलग दी हुई है। देखो सरा, इतने ऊर्जा 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान, ये देखो ये इसमें छप गया धोखे से, और धोखे से आपको पता भी चल गया होगा कि ये चीज़ें हाँ बिल्कुल सही चल रही हैं, और वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो आ रही हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखिए, ये छप गया है तो आपको पता चल गया, वरना मैं तो मिटा दे रहा था। इसमें अब छप गया तो मैं क्या बताऊँ, मतलब रिवील हो गया कि चीज़ें हाँ अच्छी हैं। तो ध्यान रखना, अच्छी है, वास्तविकता है, इसमें छपा है तो आप समझ सकते हैं। देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें के की वैल्यू दी है, गतिज ऊर्जा दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो ई का मान होता है ना वो रख दीजिए 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब ये जूल में बन जाएगा आंसर। तो के बराबर किस में आ जाएगा, बोलो जूल में। तो 16 पच्चे 80 के 0 हासिल आ गए 8, और 16 चौके 64, 64 8 72, ये आ गया 72। कितने अंक में? दशमलव एक अंक में, गुणे 10 की पावर -19 जूल। क्या इसी को हम 72 गुणे 10 की पावर -19 जूल लिख सकते हैं? क्योंकि इस जीरो से हमें कोई मतलब नहीं दशमलव बात के आगे। और इस तीव्रता तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, वो कितना दे रखा है बोलो? 9 गुणे 10 की पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मार्ग पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलो क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। फिर एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये भी बीच बीच में कराते हुए चले आ रहे हैं ना।
तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब मैं बात करता हूं किसकी, रेडियस की। क्या अभी आपने पढ़ा था वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी होता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं, केवल इतना कह दूं कि रेडिय ये गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र इसको भी मैंने गतिज ऊर्जा के पदों में लिखाया होगा, तो वो कैसे मैं इधर सिखाता हूँ एक बार फिर से डेरिवेशन। ठीक है जरा, क्या के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बोलो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं आपसे कह दूं दोनों तरफ एम से गुणा कर लो, इधर ध्यान से समझना जरा पहले सब लोग, एम से इधर मैंने गुणा किया, एम से इधर कर दिया, कर दिया, तो बताओ इधर क्या बन गया, के एम हो गया, इधर के बन गया के एम, उधर बन गया एम एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे रहेगा दो, देखो एम से एम गुणा होगा तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो है ही बटे में दो, ये इधर आ जाएगा तो 2k m, उधर क्या आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करूं कि एम वी एक तरफ लिख लूं, इसका होल स्क्वायर कर लूं, स्क्वायर दोनों में तो होल स्क्वायर बन गया, इधर कितना है 2k m, तो बताओ अगर एम वी मैं निकालूं तो अंडर रूट 2k m बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बन क्या गया। तो जहां एम वी है वहां क्या लिख लेंगे हम लोग 2k m। चलो आ जाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर ये आर बराबर एम वी की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है बोलो 2k m, रूट में आ जाएगा 2k m, और अपॉन में क्या है क्यू बी। तो ये है मेन फॉर्मूला, इससे आपको लगाना होगा। देखो मैंने बना दिया पदों में गतिज ऊर्जा के, ये ऐसे बनाया गया है, ये बातें ध्यान रखना है। सुनो सर, इसके बाद आपसे मैं बात करता हूं तो इसको हटाना होगा थोड़ा सा, और ये जगह कलेक्ट करनी होगी। चलो आ जाओ करते हैं जरा आर की वैल्यू। देखो आर का मान इधर से देखो, रूट में 2k m लिखना है, तो अंडर रूट 2k की वैल्यू कितनी, गतिज ऊर्जा कितनी बताओ जरा। ये 72 × 10⁻19 माइनस की, और नीचे अगर मैं बात करता हूँ क्यू की, तो क्यू का मान 1.6 × 10⁻19, और बी का मान कितने चुंबकीय क्षेत्र में 9 × 10⁻⁻5। अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसकी, तो 72 दूने कितने होते हैं जल्दी बताओ, 72 दूने कितने होंगे, दो दूने 4 और 2 सत्ते 14, 144 है ना। और आगे कितना है 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। अच्छा इसको एक बार फिर से एक बार ढंग से देख लें। अच्छा एम की वैल्यू छूट रही है, यही तो दिक्कत हो रहा था। अभी 9.1 गुणे 10 की पावर कितने हैं -31। अच्छा एक बात समझना ज़रा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। द्रव्यमान की वैल्यू ये है कि 9.1 को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 9 × 10⁻31 kg, ये अभी लिख सकते हैं लगभग में, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसको आसान बनाने के लिए हम 9 ले लेते हैं। यहाँ से ये जो 1 है ना भाई साहब, इसको हटा दो। बहुत जगह ऐसे किया गया है, आप घबराए मत कि नहीं गलत हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो ये क्या बचा 9, और अब पावर जोड़ लो इन सब की, देखो जरा ये 72 × 144, और ये कितना है 9, और आगे गुणा कर 19, और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएगा है ना, तो 19 और एक 20 के 0, 10 की पावर 20 के 0 हासिल आ गए 2, और 3 और एक 4 और एक हासिल मिलकर 5, मिल गया 50। और नीचे कितना आ जाएगा बोलो, 1.6 और 9 और 10 की पावर 19, और ये 5 मिलकर 24 बन जाएंगी माइनस की। अब जरा ध्यान से समझना, जरा 144 से हम कितना आसानी से बाहर ला सकते हैं 12, और 9 से कितना ला सकते हैं 3। यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने इसको किया है, ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि 9.1 को अप्रॉक्सीमेटली लगभग में हम ले सकते हैं 9, तो 9 ले सकते हैं, तो ये 10 की पावर -31, 9 से आराम से बाहर आ जाएगा 3, जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। अब बात करते हैं पावर की। पावर आधी आती है, जैसे 25 है तो कितनी आ जाएंगी बोलो, तो 50 है तो कितनी आएंगी 25, नीचे बताओ 1.6 और कितनी 9, और 10 की पावर माइनस की ये जो 24 है, तो ये -24 रहेंगे। मैं आपसे पूछूं तो 3 त्रिके 9 और 3 चौके
12 कट गया। अब सोचो जरा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, नीचे कितना है, 1.6, और कितना है, 10 की पावर -24। अच्छा ये 10 की पावर -25 नीचे आएंगे तो कैसी हो जाएंगी, +25 हो जाएगी, +25। तो बताओ जरा ऊपर कितना आएगा, 4, नीचे कितना आएगा, 1.6, और 10 की पावर 25 में से 24 घटा दो तो 10 की पावर 1। देखो चाहे ऊपर से नीचे लाओ और चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ, अगर पावर वाली है तो उनके चिन्ह बदलेंगे। जैसे ये 25 माइनस के नीचे आएंगे तो कैसी हो जाएंगी, प्लस की, और अगर नीचे से ऊपर ले जाते तो इसके भी चिन्ह बदलते, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, चाहे वो ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर आ रही हो। तो यहाँ पर ये चीज़ बन के आ गई। तो अब बताओ 4, ये भाग कर दो, इसमें इस गुणा कर दो तो 16 धाम के 160 होते हैं, तो एक अंक में दशमलव। तो 4 बटे कितना आ गया, 16। 4 1 के 4, 4 चौके 16, 1/4। तो बोलो जरा क्या आर की वैल्यू 0.4 से भाग कर दें एक में, तो देखिए जरा एक में भाग करेंगे, 0 दशमलव लगाओ इधर 0, तो 4 दूने 8। ये अब बचेंगे 2, 0 लगाओ, 4 पंचे 20, खत्म। मतलब कितना आ गया, 0.25 मीटर। मैच कर लो आंसर जल्दी से, क्या सही आ गया इसका आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो आपका समझ आया। अगर उसमें नहीं आया होगा ना तो 0.25 के बाद समथिंग कुछ आता है, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपको आसान करने के लिए ये बात याद रखनी है कि इस रूट से बाहर निकालने के लिए ये 144 आसानी से बन गया था। 9, ये 9.1 थोड़ा सा दिक्कत करता, तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, नहीं उसको हटा दिया, सीधे 9 रख लिया, आसानी से आपने वैल्यू निकाल ली। तो ये है तरकीबें आपके सामने है। उम्मीद है कि बड़ी बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल चल रहे हैं। बात नहीं होती, देखो जो बात है सच है, या तो मैं यहाँ तुम्हें डांस करवा कर दिखा दूं, है ना, तो ऐसी आदतें तो है नहीं कि यहाँ हम लोग डांस करें। ये ऑफलाइन बैच चलते हैं, और ये वो यूट्यूब की क्लासें भी नहीं है कि केवल यूट्यूब के लिए है, जो मन में आए फर्जी डालते रहो, बच्चे देखते रहे, डालते रहो, देखते रहे। यहाँ टीआरपी बढ़ाने वाला काम नहीं, ना न्यूज़ चैनल है। मन लगाकर पढ़ाया जाता है, सभी बच्चे सामने बैठे हैं, वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लो। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ हंसी मजाक होगा, खेल चलेंगे, पढ़ते रहेंगे, वो सब एक झूठ है। अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी ही होगी। ये नहीं कि कोई भी एक वीडियो देखो जहाँ ही हू चल रहा हो और आराम से आप पढ़ रहे हो, तो ऐसी क्लास से मत अटेंड करें। और अगर आपको पढ़ना है तो वाकई ईमानदारी से पढ़िए। ये मैंने इस वजह से कह दिया कि शायद अब मैं आपको पढ़ाता चला जा रहा हूँ, आपके दिमाग में ये है कि नहीं सर मज़ा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट इन चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसे तो काम है नहीं कि ये डांस को बार खुला है कि नहीं भाई साहब यहाँ डांस कर करके मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी पढ़ाऊंगा सीरियसली होकर पढ़ाता हूँ मैं। और जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगी, या आई हुई सन की चीज़ें ही मैं पढ़ाता हूँ। तो ध्यान रखें, अगर आपके अंदर ईमानदारी है खुद से मेहनत करने की, तो ही आप इस क्लास को अटेंड करिए। वरना इस चैनल से आप चले भी जा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपके आ जाने से बड़ा फ़र्क मुझे पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने चैनल में ये डाले और आप कमेंट करेंगे सर मैंने आपसे पढ़ा, अच्छा लगा। तो बस इस वजह से हम लोग यहाँ आते हैं। ध्यान रखना, यहाँ जो भी चीज़ें होंगी केवल और केवल पढ़ाई की होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शायद इसको मैंने सेव कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद उम्मीद है कि आखिरी क्वेश्चन या इसके बाद एक क्वेश्चन बचा होगा, और ये इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाना, देख लेना इन्हीं टॉपिक से आगे आ जाएगा ये। देखो 2023 BW पे आया ये भी, इसमें धोखे से ये देखो इसी के आगे जिसमें लिख गया होगा वो बचा होगा, बाकी सब नहीं आए होंगे। या तो आप मजाक मस्ती कर लीजिए या तो सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए। कुछ चैनल्स हैं इसमें जिसमें, जैसे मेरा ही एक है, सीरियसली पढ़ना है तो आप आ जा सकते हैं इसमें, बाकी मर्जी आपकी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपके अच्छी चीज़ें रहें, आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ध्यान रखें, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ध्यान रखो जरा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा हो जाता है, बोलो, पर वो सॉरी वृत्ताकार हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नोट पॉइंट। जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ वृत्ताकार होता है।
समझ गए होंगे। और वृत्ताकार पथ की जब बात करते हैं, इसमें आवर्तकाल उसका निकालेंगे, तो आवर्तकाल कितना होता है, टी बराबर 2 पाई m/क्यू बी। याद रखेंगे इस बात को, ये आपके काम की चीज है, उम्मीद करते हैं याद रखेंगे आप, ठीक है। ये आवर्तकाल है और इतना होता है 2 पाई m/क्यू बी। चलो इसको हल करते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन दिख रहा है, BMW लिखा है, ये सेट नंबर था और 2023 में है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनना जरा, कह रहे हैं एक प्रोटॉन है। तो बोलो, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अल्फा कण, सॉरी अल्फा कण है एक, सॉरी यहाँ पर कण लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ है ना, ये अल्फा कण है। यहाँ पर एक अल्फा कण है तथा एक अल्फा कण, ध्यान रखेंगे, एक अल्फा कण, ये है चीज़। अब सुनो जरा, एक जो प्रोटॉन है और जो एक अल्फा कण है, तो हमें ये समझ आता है, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, जो मैं कहूँ प्रोटॉन नहीं अल्फा कण का, जो अल्फा कण का द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होता है, तो बोला 4 टाइम्स प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है लगभग। आगे मैं बात करता हूं, अगर अल्फा कण का मैं आवेश निकालूं तो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के आवेश के। ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आवेश भी उसका 2 गुना हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूं आगे दोनों के परिक्रमण कालों मतलब आवर्तकाल। तो टी अल्फा और टी प्रोटॉन, इनका रेशियो आपको पता कराना है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है। तो मैं आपसे अगर पूछूं टी अल्फा और टी पी बताना है आपको, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला लगा है, इसमें आप लगा लीजिए। तो मैंने कहा इसके लिए क्या बनाएंगे, तो आप बोलेंगे 2 पाई m, कौन है अल्फा, क्यू बी, तो क्यू भी अभी किसका रखना है, अल्फा का। बी एक समान है तो बी लिखा रहने देना, बटे में किसका लिखना है, टी पी। तो फिर से वही फॉर्मूला, 2 पाई m कौन सा अब इस बार, पी वाला, तो एम पी, नीचे क्या आ जाएगा, क्यू पी, और साथ में आ जाएगा बी। तो ध्यान रखिए, यहां से जो वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए, तो सबसे नीचे वाला बोलेंगे सबसे ऊपर, और बीच वाले बीच वालों के साथ गुणा हो जाएंगे। तो टी अल्फा और टी प्रोटॉन, ये कितना आ जाएगा, देखो 2 पाई m, कौन है बोले अल्फा, और गुणे में ये क्यू पी और बी जाएगा, क्यू पी और बी। नीचे कितना आएगा, ये क्यू अल्फा और बी आएगा, और गुणे में 2 पाई m p आएगा। क्या आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो वैल्यू है वो, ध्यान से देखिए, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल होगा, ये बी से ये वाला बी कैंसिल होगा, और जो बचेगा वो मैं इधर लिख देता हूँ। अब सुनिए सर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी टी अल्फा अपॉन टी पी, ऊपर से बचा होगा आपके पास एम अल्फा क्यू पी, एम अल्फा क्यू पी, और नीचे से बचा होगा क्यू अल्फा और एम पी। अब जो वैल्यू आपको रखनी है वो ऊपर दी गई है पहले ही। देखो सर, एम अल्फा हमें पता है कितने गुना, एम अल्फा, अल्फा कण का द्रव्यमान। अच्छा ये क्या है, दोनों में द्रव्यमान लिखा है क्या, एक में ये प्रोटॉन था, ये क्यू अल्फा है, और ये एम अल्फा है। द्रव्यमान 4 गुना और आवेश 2 गुना। तो एम अल्फा की वैल्यू कितनी, 4 टाइम द्रव्यमान प्रोटॉन के, और ये आवेश प्रोटॉन के। तो एम अल्फा का मान कितना है, 4 गुना प्रोटॉन के। क्यू पी अपनी जगह में लिखे रहने दीजिए। क्यू अल्फा, अल्फा का कितना है 2, और पी प्रोटॉन, और गुणे में क्या है एम पी। अब देखो ज़रा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रही होंगी कि ये कटती हैं। क्यू पी से क्यू पी खत्म, एम पी से एम पी खत्म।
तो क्या आ गया, 2 1 के 2 और 2 दूने 4। अब देखो जरा, टी अल्फा अपॉन टी पी, इसकी वैल्यू आ गई 2/1। पर क्वेश्चन अब पढ़ लो एक बार जरा। क्वेश्चन में कहा गया था प्रोटॉन और अल्फा, पहले प्रोटॉन था फिर अल्फा करता, इनका परिक्रमण काल निकालना था। तो ये उल्टा लिखा है कि नहीं, तो इसका अपोजिट कर दो, लिखेंगे टीपी अपॉन टी अल्फा, तो अपोजिट करोगे तो आ जाएगा 1/2। ये रेशियो निकल के तैयार हो गया। उम्मीद है कि ये बड़े प्यार से आपको समझ आया होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। अगर आपको यही है कि नहीं मन लगा कर पढ़ना है तो ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हर दिन आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, शायद लास्ट होगा या फिर नहीं होगा, देख लेता हूं मैं। एक है अभी, देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समांतर तारों से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन अच्छा तो होना ही है। ये देखो 2016 पे है, ये 2016 में आया हुआ है, तो ये सब सन वाले क्वेश्चन अब लाए गए हैं। कह रहे हैं दो लंबे समांतर धारावाही चालकों में 1 एम्पियर 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। तो समझो जरा, इधर मैं एक चित्र बनाता हूँ, समझना। मैंने कहा एक ये तार है और एक ये तार है, एक में धारा है और एक में कुछ और धारा है। एक में धारा है 1 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर। तो मान लो ये है 1 एम्पियर वाला और ये है 3 एम्पियर वाला। विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, तो एक में ऊपर एक में नीचे। अब आगे कह रहे हैं तारों के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कुल मिलाकर यहां से यहां तक कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटर मान लो बीच में। अब आगे कह रहे हैं तारों के ठीक बीच, ठीक मध्य बिंदु पर, मतलब यहां पर 10⁶ सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल का मान और दिशा ज्ञात करनी है। यहां पर हमें एक प्रोटॉन को दौड़ाना है, ये लो, ये प्रोटॉन दौड़ेगा v, प्रोटॉन का मतलब वेलोसिटी इधर है। अब यहां पर अगर प्रोटॉन दौड़ेगा इस पॉइंट p पर, तो कितना इस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल, प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल और दिशा दोनों निकालनी है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये चित्र बन गया। दो समांतर तार हैं, एक में 1 एम्पियर एक में 3 एम्पियर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इनके ठीक मध्य बिंदु पर। अच्छा मध्य बिंदु कह दिए होंगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बात चलने लगी होगी कि यहां से यहां तक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी, होगी, और इधर से भी 1 सेंटीमीटर होगी। आ गई होगी बातें समझ। तो अब जरा एक बात समझो, जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य बिंदु पर, इस मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, सबसे पहला काम तो यही है कि मध्य बिंदु P पर, मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ जरा, क्या आप जानते नहीं कि B बराबर होगा, बशर्ते जब तार आ जाए और दो दो, देखो एक इसमें भी धारा है इसमें भी धारा, तो ये भी अपने पास में कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी। तो सबसे पहले आपको दिशा पता करनी होती है। दिशा कैसे, दाएं हाथ का हथेली का नियम पढ़ाया था, आप दिशा याद कर सकते हैं कैसे चुंबकीय क्षेत्र की। अंगूठा धारा की दिशा में रखना है, इस उंगलियों को उस डायरेक्शन में कर दो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, तो हथेली जिधर चली जाएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो ध्यान रखना ये ऐसे रखना है बिल्कुल पहले 90 डिग्री पर। अब रखो इस तार के कारण अगर मैं निकालूं इस पर, तो ऐसे रखूंगा क्योंकि ऊपर धारा और इधर P। तो बताओ हथेली अंदर की ओर गई कि नहीं, तो इस वाले तार के कारण अंदर की ओर है, और अंदर के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, क्रॉस। इधर वाले के कारण कौन सा है, क्रॉस। अब मैं बात करता हूं इधर वाले के लिए। जब इधर वाले के लिए बात करोगे तो देखो हथेली किधर की ओर करनी होगी आपको, नीचे की ओर। देखो ऐसे, पता है क्यों, धारा नीचे है, तो ऐसे देखो हाथ को मेरे, देखो सही किया मैंने, ऐसे देखो, ये दिख रहा होगा कैसे मैं करूं, नहीं नहीं ऐसे मैं कर रहा हूँ, देखो जरा ये सही है। धारक डायरेक्शन में अंगूठा आ गया और ये उंगलियां P की ओर, तो बताओ हथेली अंदर की ओर गई, मतलब इसके कारण भी कौन सा आएगा, क्रॉस वाला। तो B1 हो या B2, इधर है B1 और इधर है B2,
दोनों ही क्रॉस आए, तो जब दोनों क्रॉस आ जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों को जोड़ देना है। जब भी सेम आ जाए तो आपको चुंबकीय क्षेत्र जोड़ देना है। अब एक बात बताओ जरा, अगर तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे, फॉर्मूला बनता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इधर भी करेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्यों मैंने किया, देखो यहाँ I1 कर लेते हैं, यहाँ I2 कर लेते हैं। आर में तो कोई बदलाव है नहीं, तो आपको बदलाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बी की वैल्यू कितनी बनेगी? देखो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे 2 × 10⁻⁷। I1 का मान कितना है, तो I1 की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है, 1 एम्पियर। ये है I1 और ये वाला है I2, 3 एम्पियर। तो 1 है एम्पियर, नीचे डिस्टेंस r 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर कर लीजिए, ठीक है। प्लस फिर इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, फिर बोलो 2 × 10⁻⁷। I2 का मान कितना है, उसमें 3 एम्पियर है, उधर डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻² मीटर। देखो जरा b बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 × 1 = 2, तो 2 10 की पावर कितनी, -7, और ये -2 ऊपर जाएंगे तो +2, और इधर 3 दूने 6, और 10 की पावर -7, और ये 2 माइनस के ऊपर जाएंगे तो +2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू बनेगी वो 2 × 10⁻⁵ बनेगी, और 6 × 10⁻⁻5 बनेगी। अब 10 की पावर दोनों में -5 कॉमन है, तो इससे बचेगा 2 और इससे बचेगा 6। टोटल मिलकर बना देगा 6 और 2 8, और × 10⁻⁻5 टेस्ला। हमें ये पता चला कि जहां पर प्रोटॉन गति करने वाला है, जहां से वहां का चुंबकीय क्षेत्र है 8 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब सुनो जरा, क्या आपको पता है कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल F बराबर होता है QEB sin थीटा। लिखेंगे प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, सूत्र क्या बनाते हैं हम लोग, बताते चलिए। F बराबर QEB sin थीटा बनाते हैं ऐसा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, पता है क्यों? देखो जरा, ये क्रॉस का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के अंदर की ओर है, लंबवत है पर अंदर की ओर है, और प्रोटॉन तो ऐसे गति कर रहा है ना, ऐसे। और जब ऐसे गति कर रहा है तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री पर। तो ये एंगल तो 90 दिया ही है, खत्म बातें। रखो जरा वैल्यू, तो यहाँ से F बराबर, बताओ ये Q किसका लिया जाएगा, प्रोटॉन का। वेग किसका लिया जाएगा, प्रोटॉन का। B कहाँ का लिया जाएगा, जहां पर वो दौड़ रहा है। और साइन थीटा तो है। Q प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, बोलो 1.6 × 10⁻⁻19। ये फिक्स अमाउंट है। V वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेग कितना है, देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो, 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो देखना जरा, इसको थोड़ा समझो। वेग जो है ना वो 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, जबकि हमको क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻6 में 2 घटाओ 4 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की वैल्यू मिल जाएगी 6 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड, और गुणे बी का मान कितना है, बी उस जगह का चुंबकीय क्षेत्र 8 × 10⁻⁻5, 8 × 10⁻⁻5, और गुणे साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब बताइए जरा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 16, 1.6, फिर ये वाला 6, फिर देखो ये 6 लिखा, ये 16, 1.6, ये 6, फिर ये वाला 8 लिख ले रहे हैं। और अब देखो पावर की बात करते हैं, ये 19 और ये 5, 9 5 14, 24, 24 में से 10 घटाओ कितने बचेंगे, -20, और गुणे में साइन 90 अंश का मान 1। एफ बराबर, देखो 16 छके 96 होंगे, और गुणे में कितना है 8, गुणे 10⁻⁻20। अब गुणा तो कर ही सकते हैं आप, 8 छके 48 के 8 हासिल आ गए 4, और 8 में 72, 72 4 76, एक अंक में दशमलव, गुणे 10⁻⁻20 न्यूटन। बल का मात्रक बोलो न्यूटन। इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखो आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर लीजिए, मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये 2016 का है, XT पर है, अगर मिल जाए तो आप मैच कर सकते हैं इसकी सीरीज, वरना बाकी सही होगा क्योंकि मैंने कर दिया है। अगर कुछ गलती हो तो देख लीजिए। अभी अभी आपके पास 1 मिनट का समय है, क्योंकि ये मैंने अभी मिटाया नहीं है, वरना मुझे पूरा काटना होगा।
मैच कर जाएगा, कुछ गलत तो है नहीं ना, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, कोई दिक्कत है नहीं, तो बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं एक कोई और बचा है या फिर खत्म हो जाता है। तो फिर यही लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर साथियों आपको भी मजा आई होगी, क्योंकि ये क्लासे मैं वो लेकर आया था जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, इसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे। बहुत कम क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे कि ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनको मैं करा दूं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। इसी तरह मैं हर चैप्टर के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स लाऊंगा जो सन में पूछे गए होंगे। और बेहतर तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल में आपका भी फायदा हो और आपके साथ आपके दोस्तों का भी हो। अच्छे रिजल्ट लाओ, दोनों एक साथ बढ़ो, क्योंकि साथ बढ़ने से, यूनिटी होने से फायदे बहुत होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अपनी तैयारी अच्छी बना रखिए। अब जब तक नहीं मिलते तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो से।